ओम शांति। 10 फरवरी 2024 की ईश्वरीय वाणी। आज की मुरली है दिव्य गुणों के विशेष सब्जेक्ट पर ध्यान और आत्म अभिमानी स्थिति के फायदे। सदा हर्षित रहने के लिए श्रेष्ठ स्मृतियां और अपनी यथार्थ पहचान के साथ साथ ईश्वरीय सेवा की प्रेरणाएं और फरिश्ता सुदेवता भाव का अद्भुत वरदान। बाबा के महावाक्य सुने, उससे पहले तैयारी करते हैं अपने को देह से न्यारा करने की और बाबा के अवतरण को बुद्धि से देखने की। याद दिला दें अपने को, मिट्टी की काया बाहर की वस्तु है, इसके भीतर मैं एक ज्योति जगती हूँ, बिंदु सी ज्योति जगमगाती किरणें फैलाती हूँ, प्रकृति के बीच हूँ, शांत हूँ, सुखमय हूँ। देह ऊपर की वस्तु है और मैं अविनाशी शक्ति, ईश्वर की रचना, और वो ईश्वर पिता दूर परम धाम देश छोड़ स्वयं पधारे हैं मुझे अपनी रचना को पावन बनाने, ज्ञान दान देकर मेरे सब पाप धोने। मैं ब्रह्मा के श्रीमुख से उच्चारी हुई शिव पिता की वाणी सुनती हूँ। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। ये हमारी मूल प्रैक्टिस है आत्माभिमानी बनने की, क्योंकि देह अभिमान बार बार अपनी चादर डालता है अवगुणों समेत। हमें बार बार चादर उतार आत्म ज्योति जगानी है, जिससे दिव्य गुण स्थिर होते जाएं और अवगुण विकार उसके ख्याल तक भी समाप्त हो जाएं। और आज बाबा ने हमें अपनी चलन सुधारने के लिए और अपार खुशी में रहने के लिए स्मृति दिलाई है कि सदा स्मृति रहे कि हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं, दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, मृत्यु लोक को छोड़ रहे हैं और वो हमारा अमर लोक है। जब ये याद रहेगा तो बाबा ने कहा इससे बहुत खुशी रहेगी और चलन भी सुधरती जाएगी, अपने आप महान होते जाएंगे। जब मालूम है ये विकार और पापों की दुनिया छोड़नी है तो चलन सुधरेगी ही, क्योंकि नई दुनिया अमरलोक में जाने के लिए दैवी गुण तो जरूर चाहिए स्वराज्य के लिए, फिर बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, तब तो राज्य प्राप्त करेंगे, बहुतों को सुख देंगे तो उन पर राज करेंगे। सबको रास्ता बताना पड़े सुखी होने का, प्रभु मिलन का। तो ये सुधरने की, खुश रहने की अद्भुत युक्ति है कि अपना ऊंच लक्ष्य याद रहे और जर्नी याद रहे कि युग बदल रहा है और सबका कल्याण करें, सबको रास्ता बताएं
तो खुशी अपने अंदर भी बढ़ती रहेगी और साथ ही अपना कैरेक्टर सुधरता है इससे। और आज की मुरली में शिव बाबा अपने बारे में हमें समझा रहे हैं कि मैं ब्रह्मा की भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठता हूँ, अपना पार्ट बजाता हूँ। मेरा पार्ट ये पतितों को पावन बनाना। मैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, तुम्हारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु हूँ। मुझ ज्ञान सागर के पास जो नॉलेज है वह तुमको ऊंचे से ऊंचा देवता बनाने के लिए सुनाता रहता हूँ। तुम खुद भी देख रहे हो बाप कैसे डिटिज्म स्थापन कर रहे हैं, फिर भी बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, थोड़े टाइम बाद छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उनके ऊपर माया प्रभावशाली हो जाती है, यानी विकार जिनको छोड़ने का जोर लगा रहे थे वो फिर से जोर पकड़ लेते हैं। तो बाबा उसके लिए कह रहे हैं, अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। परंतु बाप कहते हैं भागंती होकर भी बच्चे जाएंगे कहाँ। तारने वाला तो एक सर्व का सदगति दाता बाप ही है। तब मुड़कर फिर बाबा के पास आते हैं, फिर से अपने को चार्ज करने का जोर लगाते हैं। तो हमें ज़रूर ये ध्यान रखना है कि बाबा की महिमा अपने में समाते माया के प्रभाव से बचे रहें और फिर सोल कॉन्शियस होकर याद में रहें। उस स्थिति के लिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे याद रखो अब तुमको घर वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। रीजनिंग है ना। अब वापस जाने का टाइम है तो सारे प्रोसेस को याद करना। तुम्हें योग केवल इस समय ही पावन बनने के लिए लगाना होता है, फिर तो नई दुनिया में 5 विकार होंगे ही नहीं जो योग लगाएं। अभी ही तुम बच्चे योग बल से श्रीमत पर राजाई स्थापन कर रहे हो। तो जब राजाई स्थापन हो जाती है तो वहाँ विकार ही नहीं होते। इसके लिए बाबा कहते, तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतने क्रिमिनल ख्यालात उड़ते जाएंगे, सिविल आई बनती जाएगी और दैवी गुण धारण होते जाएंगे। एक सोल कॉन्शियसनेस में इतनी ताकत है, क्योंकि सारे विकार तो बॉडी कॉन्शियसनेस से पैदा होते हैं। ख्यालात क्रिमिनल हो जाते हैं, गुण अवगुण में बदल जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है आत्मा अभिमानी होने पर। तो बाप खुद कहते हैं, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। एक दो को भी यही याद दिलाओ कि बाबा कहते हैं, मन मना भव, मन मुझ में लगा दो। बाप को याद करने से ही बेहद की राजाई मिलती है। पहले इंद्रियों के राजा, फिर अन्य आत्माओं के राजा। क्यों? इतने पावरफुल हो जाते हैं। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। हमें अपने को देह से डिटैच कर आत्मा समझ बाप को याद करते रहना है और दिव्य गुण धारण कर नवयुग की तैयारी करनी है। दिव्य गुणों की धारणा के लिए बाबा और समझा रहे हैं कि जिसमें दैवी गुण हैं उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। हैं तो दोनों ही मनुष्य, देवता भी कहो तो बॉडी तो 2 हाथ पैर मनुष्य वाली ही होती है,
गुणों का अंतर होता है। तो देवताओं में दैवी गुण होने के कारण उनको सब पूजते हैं, गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये देवताओं की क्वालिफिकेशन है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें स्वयं सुप्रीम टीचर बेहद की नॉलेज देकर दैवी गुण सिखलाते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। दैवी गुण खुशी देते हैं, अवगुण दुख देते हैं। तो पुरुषार्थ कर देवताओं जैसा बनना चाहिए। इसके लिए तुम अपने से बातें करो कि हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वो अब धारण करने हैं। तो क्या बातें करनी है अपने आप से? हम ही देवता थे, हमारे में ही दैवी गुण थे, फिर से धारण करने हैं। फिर बाबा कहते चेक करो, अपने दिल से पूछो मेरे में दैवी गुण है? कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है? मैं किसको दुख तो नहीं देता हूं? हम अभी संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे देह अभिमान में आकर कभी किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, आपस में लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना है, सहनशील बनना है। ये धारणाओं की बातें बहुत पक्की करनी है। क्रोध नहीं करना, दुख नहीं देना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सहनशील बनना है। क्यों? तुम सुखदाता बाप के बच्चे हो तो तुम्हारा काम है सबको सुख देना। कल अभी थोड़े विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रही है। तो हमें अपने गुणों पर ध्यान देकर विशेष सेवा कर्तव्य पूरा करना है। फिर बाबा हमें हर्षित रहने के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें अपने को इस पुरानी दुनिया का नहीं समझना। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमारा जो राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य था उसमें कितनी सुख शांति थी। आधा कल्प हम अपने राज्य में कितने स्वच्छ थे, बहुत साहूकार थे, बहुत सुखी थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले देवता थे। वहाँ एक ही हमारा देवताओं का राज्य था। फिर रावण ने आकर हमारा राज्य भाग्य छीन लिया, हमारी कला काया चट कर दी है और आधा कल्प रावण के पराये राज्य में बहुत दुखी रहे, बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर से बाप आकर अपना और पराये राज्य का राज समझाते हैं और हम बच्चों को ज्ञान देकर सदा काल के सुख की दुनिया में ले जा रहे हैं। ये सोच सोच अंदर हर्षित होते जाना है। तो बाप कहते हैं तुमको अंदर में बहुत निश्चय होना चाहिए कि हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। तुमको उछलना चाहिए, अब हम फिर से अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये युग परिवर्तन की वेला ध्यान रहे तो अच्छी रीति पुरुषार्थ में लग जाना। परंतु बाप कहते जो कल्प पहले लगे होंगे वह अब भी लगेंगे जरूर। जिनको हर बात का निश्चय होगा वह सदा खुश भी रहेंगे और उनकी चलन भी सुधरेगी। तो अपने निश्चय को चेक करना है, पढ़ाने वाला कौन, कहाँ ले जा रहा है, कितनी ऊंची प्राप्ति हो रही है। फिर बाबा हमें
ईश्वरीय सेवा की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं, तुम्हें श्रीमत पर बहुतों का कल्याण करना, बहुतों को जाकर रास्ता बताना और बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना। क्या समझाना? कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम अपने बेहद के बाप से अपना राज्य ले सकते हो। बेहद का हमारा रूहानी पिता आया है, आत्मा को उसका पहले इंद्रियों का राज्य, फिर विश्व का राज्य वापस दिलाने। याद रखना है कि वास्तव में सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि मीन्स स्टार्टिंग, सनातन मीन्स एंशंट, देवी देवता धर्म मीन्स जो देना जानते हैं बस। हर आत्मा सतयुग की शुरुआत में देने की भावनाओं वाली देवता थी। वो गुण, वो वृत्तियां अब प्राय लोप हो गई हैं। इसलिए हम कहते हैं देवता धर्म लोप हो गया है। ये देवी देवता धर्म बहुत पवित्र धर्म, इन जैसा पवित्र होता नहीं, जो स्टार्टिंग में हर मानव देवता था, इसलिए उनकी पूजा होती है। अब फिर से वो गुण कर्म हमें धारण करने। अब चलिए लेते हैं बाबा से आज का वरदान, स्मरण करें बाबा के उस परम तेजोमय स्वरूप को, महाज्योतिपुंज ब्रह्मा के नयनों से झांकता, अपनी सब शक्तियां मुझे प्रदान करता। उन शक्तियों से मेरी बुद्धि परिवर्तन हो रही है, विल पावर बढ़ रही है, बाबा का वरदान मिल रहा है। बच्चे श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है, क्योंकि इस समय संसार का हर व्यक्ति दूसरे से वैल्यूज डिमांड करता है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इस प्रसाद को खूब बांटो, यानी जिससे भी व्यवहार करो गुणवान होके व्यवहार करो, प्रॉपर वैल्यूज यूज करो, सत्यता, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, धैर्यता इत्यादि। तो ये जैसे कि सबसे अच्छा प्रसाद हो जाएगा। जैसे स्नेह की निशानी है, एक दूसरे को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। कहते हैं ना, गुड़ ना दो गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। ये गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो दिव्य गुणों का प्रभु प्रसाद आते रहें, खिलाते रहें। तो लोगन योग रूपी कवच को पहन कर रखो, तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकती। योग का कवच पहनना माना बाबा की याद, बाबा का प्यार करंट बन के अंदर समाता रहे। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि आत्माभिमानी का अभ्यास बहुत अच्छा करना है। इतना करना है जो क्रिमिनल दृष्टि समाप्त हो जाए,
और बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान को बहुत मीठा रखना है और बाप समान मास्टर सुखदाता बनकर सबको सुख देना, सहनशील बनना, कर्मों की गुह्य गति को जानकर विकारों को जीत लेना, क्योंकि उसी से दुख आता है, उसी से दुख देते हैं। और याद रखना है, हम ही देवता थे, फिर से हम बन रहे हैं, ये सोच अंदर ही अंदर उछलना है। और दिव्य गुणों की टोली खानी भी है, खिलानी भी है, और बाबा की याद के करंट को कवच बना लेना है, जो माया दुश्मन नजदीक नहीं आ सके। ओम शांति।